डीएस राणा, डायरेक्टर गंगाराम अस्पताल, इस वक्त हमारे साथ मौजूद है। डॉक्टर साहब, सबसे पहले आपके अस्पताल की सिचुएशन। हमारे हॉस्पिटल की सिचुएशन भी बहुत गंभीर है। हमारे पास ऑक्सीजन सप्लाई 24 घंटे से नहीं आ रही है। थोड़ी थोड़ी ऑक्सीजन सप्लाई देते हैं चंद्रामत की तरह, उससे हमारे वेंटिलेटर नहीं चल पा रहे हैं। पिछले 12 घंटे से हमें वेंटिलेटर मैनुअली चला रहे हैं और हमें इतनी तकलीफ़ हो रही है कि हर पेशेंट को, हमारे पास 28 के लोग जो हैं वो इनवेसिव वेंटिलेशन पे हैं, उनके लिए कितनी प्रॉब्लम है। और बाकी पेशेंट को भी बीच बीच में ऑक्सीजन देते हैं तो पूरी नहीं होती है। अभी बड़ी मुश्किल से एक ऑक्सीजन टैंक आया था, वो 1.5 थाउजेंड क्यूबिक मीटर दे गया है। हमारा हॉस्पिटल, जब तक हमारे पास 3000 क्यूबिक मीटर का रिजर्वायर नहीं है, हमारे वेंटिलेटर नहीं चलेंगे। जब तक ऐसे देते रहेंगे 1 टन या 1.5 टन देते रहेंगे, उससे थोड़ी थोड़ी ऑक्सीजन थोड़े मरीजों को मिल सकती है जो मेजर प्रॉब्लम पर हैं, या थोड़ी बाकी लोगों को ऑक्सीजन नहीं मिल पाएगी। वेंटिलेटर जिनको जरूरत है उतनी ऑक्सीजन नहीं मिल सकती है, उस वेंटिलेटर नहीं चलते। डॉक्टर साहब जरा डिटेल बताएंगे, कितने कोविड पेशेंट्स हैं, कितने वेंटिलेटर्स पर हैं, आईसीयू में कितने पेशेंट्स हैं, क्या स्टेटस है अभी अस्पताल का? हमारे पास 516 पेशेंट हैं, 516 पेशेंट हैं और उसमें से 128 आईसीयू बेड्स हैं। और इस वक्त हमारे 29 पेशेंट जो हैं वो वेंटिलेटर पर हैं और 29 पेशेंट इन्वेजिव वेंटिलेशन में कह रहा है। और इन्वेजिव वेंटिलेटर वाले पेशेंट जो हैं उनको लगभग 11-12 घंटे, और पिछले 12:30 बजे से रात से अब तक 12 घंटे हो गए। 12 घंटे से हम उन्हें मैनुअल उससे कर रहे हैं, इतनी मैन पावर इंगेज की है, उनको मैनुअल केयर कर रहे हैं। और इस तरीके से ये चीज़ ज़्यादा देर नहीं चल सकती है। जिस तरीके से वो ऑक्सीजन दे रहे हैं और हम सारा टाइम आरआईसी में वेस्ट हो रहा है, 2-2 घंटे बाद अफसरों को पूछते अब दोगे, हम कहते हैं ऐसा दे रहे हैं, फिर थोड़ी देर के बाद टेलीफोन नहीं कर उठाएंगे, फिर उसके बाद ऐसा दे रहे हैं। प्रॉब्ली दे आर आल्सो हेल्पलेस। वो मैं ये चाहता हूँ वो अपनी उनकी हेल्पलेसनेस है तो हमें बता दें कि इतना ही है, इतने बेड कम करो, इतने बेड चल सकते हैं। अब इसका कौन जवाब देगा हमें? कोई जितने भी इन्होंने डॉक्टर अफसर हैं वो हेल्प करने की कोशिश करते हैं, वो कहते हैं सर कर रहे हैं, तो होता कुछ नहीं है। अभी थोड़ी देर जब इतनी हमारी ऑक्सीजन ऑलमोस्ट खत्म हो गई थी, कुछ भी रहने वाली था, तब फिर दे गए 1.5 थाउजेंड क्यूबिक मीटर और ऑक्सीजन दे गए, उससे कुछ नहीं बनना है। अब इन्होंने कल कहा था, हमें बड़ा अच्छा लगा था कि ये अच्छी चीज़ है कि 9000 क्यूबिक मीटर हमें आईएनएस जो हमारा रेगुलर सप्लाई है वो सप्लाई करेगा। और इन्होंने लेटर भी दे दिया था, वी वर वेरी हैप्पी कि सारी प्रॉब्लम ख़त्म हो रही है। और उसने हमें प्रॉमिस किया था कल की रात को छोड़ जाएगा वो ऑक्सीजन, वो आया नहीं, सारी रात आया नहीं। आज सुबह 6 जबकि हम क्राइसिस में थे तो सुबह देख आया भी तो 1.5 थाउजेंड दे के चला गया। वो कहता मैं इतनी दे सकता हूँ। बाद में उससे हमें बात की, वो कहता मैं दे ही नहीं सकता हूँ। मैंने स्पेशल सेक्रेटरी हेल्थ से बात की, वो कहते हैं मैं क्या करूँ, मैं जितनी मैं उनको लिख कर दे दिया था वो नहीं दे रहे हैं, मैं क्या करूँ। तो फिर ये जो सिचुएशन है, फिर इसको सरकार, केंद्रीय सरकार या चाहे दिल्ली सरकार कोई भी करे, हमें ऑक्सीजन के बगैर नहीं ट्रीटमेंट कर सकते हैं पेशेंट। एक तरफ से हमारे इतने बेड बढ़ा दिए और दूसरी तरफ ऑक्सीजन नहीं मिलेगी। वो ऑक्सीजन की जो जिसकी भी है, किसकी जिम्मेवारी है, अब हमारे हाथ में तो है नहीं है। ये तो सरकार को ही सॉर्ट आउट करने के लिए, कौन सरकार करती है कौन नहीं करती है, इससे हमें कुछ नहीं करना है, पर हमें ऑक्सीजन मिलनी चाहिए। ऑक्सीजन नहीं मिलेगी, हर हॉस्पिटल की वही प्रॉब्लम है। मैं तो सुन रहा था इतनी देर, हर ये ऐसे गंगाराम की प्रॉब्लम है, बाकी हॉस्पिटलों की भी प्रॉब्लम है। कोई किसी भी हॉस्पिटल में ऑक्सीजन जो कुछ घंटे से ऊपर नहीं है, तो ये एक बार लाइक सिचुएशन है। जो सुनामी आई है, जब सुनामी आती है तो जो उन्होंने सो कॉल्ड डिजास्टर एक्ट लगाया तो उसमें डिजास्टर एक्ट की तरह ही काम करना पड़ता है ना। उस बार लाइक सिचुएशन को ट्रीट करो, कहे कर सकते हैं। और उसके लिए कुछ स्ट्रैटेजी बनानी पड़ेगी। कहीं से भी ऑक्सीजन, कल तो कह रहे थे कि बहुत ज़्यादा ऑक्सीजन बनती है कंट्री में, और करेंगे तो उसके रिजल्ट अभी नहीं आ रहे हैं। शायद हो सकता है 1-2 दिन में आएंगे, लगे होंगे वो भी प्रॉब्लम कर, पर अभी तक जब तक नहीं आएंगे तब तक पेशेंट की अब नॉर्मल डेथ रेट चलता रहेगा।